आम आवाम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। कथाव्यास गोपाल चंद्र महाराज के सानिध्य में पिछले 7 दिनों से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा अमृतवर्षा विधि विधान से आहुति उपरांत भंडारे के साथ संपन्न हुई। इस दौरान जहां कथाव्यास गोपाल चंद्र महाराज के मुखारविंद से हो रही कथामृत वर्षा में श्रद्धालु झूमते नाचते गाते दिखे, तो वहीं समाज सेवियों और क्षेत्र वासियों के बीच कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराई। अंत में समाज सेवी कमल सिंह ने सभी अतिथियों तथा कथा प्रबंधन में अहम भूमिका निभा रही कार्यकर्ताओं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। विष्णु मंगलम भुजं मंगलम कंदरे ठाकुर जी कह रहे पहलो मैं तो मैं लूंगो। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। और जिस जीव को, जिस भक्त को एक बार मैं उसे पकड़ लेता हूँ, फिर बीच रास्ते में नहीं छोड़ता जब तक उसकी नैया भवसागर से पार नहीं। अब आपको कैसे छोड़ दूं? जब तक मैं राक्षस योनि से तुम्हारा कल्याण नहीं कर दूंगा तब तक अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। पूतना को लगा है भगवान, आज तो गए, आज तो हम पहुंचे, अब तो हम गए, आज तो नहीं बचने वाले। आज तो सुखदेव जी कहते हैं प्रभु की ऐसी अनंत लीला मेरे खाते। जब पुत्र के प्राण निकलने लगे तो पुत्र अपने वास्तविक रूप में आ गए और मेरे गोविंद को लेकर के आकाश में उड़ गए। कितने वृक्ष गिर गए, पत्ते गिर गए, हाहाकार होने लगा। पी.के. मिश्रा जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जय जयकार हो। 2 शब्दों में भाव प्रदान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, बाल कृष्ण गोविंद भगवान की, व्यास महाराज की, भागवत महापुराण की। सर्वप्रथम व्यास महाराज जी ने कहा है कि 2 मिनट, अब घड़ी देखिए। मैं इस बात से तो हम लोग झुठला नहीं सकते कि हम राजनीतिक लोग हैं, लेकिन आजकल राजनीति में जो धर्म होना चाहिए उसका कहीं न कहीं ह्रास हुआ है और ये बहुत ही दुखद है। कोई भी राजनेता हो, भगवान कृष्ण स्वयं नेता थे और गुरुओं के गुरु हैं। कहते हैं ना, वंदे कृष्णम जगत गुरु। महाभारत कराने वाले, रचाने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले, उनसे अधिक नेतृत्व त्रैलोक्य को, 14 भुवन को कोई नहीं दे सका। ऐसे में व्यास गद्दी पे विराजमान गोपाल दास जी महाराज
जो संस्थापक भी हैं और कथावाचक भी हैं, लिखा है कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधिये वासिष्ठाय नमो नमः। ऐसे वेदव्यास जी के लिए ये जो अलौकिक ऋचाएं, जो श्लोक पढ़ा गया था, इससे अधिक कुछ और बचता नहीं। ऐसे में ये भी विचार हुआ था कि व्यास गद्दी पे कौन व्यक्ति बैठने योग्य है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि श्रीधाम वृंदावन से पधारे पूजनीय गोपाल दास जी महाराज के मुखार विंद से जो कथा अमृत आप पान कर रहे हैं, ये अपने आप में अनुपम है। क्योंकि वो बोली जो वृंदावन के गलियों में, मथुरा में, राधा रानी के बरसाना में जो हम सुनते हैं, इतना मृदुल है, इतना मधुर है, जिसका कोई उपमा नहीं हो सकता। और मैं पहली बार, और पहले भी सुना है, लेकिन इस तरह दिल्ली के अंदर जो कहीं न कहीं ऐसे क्षेत्र कुरुक्षेत्र से संबंध रखता है, वहाँ अगर इस तरह के वाणी के माध्यम से आपको कथा अमृत पान करने का अवसर मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं क्षमा चाहते हुए मैं कुछ बातें, क्योंकि राजनीतिक लोग माध्यम ढूंढते हैं कि कैसे अपनी बात कहूं, लेकिन माध्यम अगर वो धर्मपरायण है, अगर उसमें धर्म की कहीं न कहीं लेस है, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। कम से कम व्यक्ति यह सोचकर कुछ बोलेगा कि जिस व्यास पीठ पे व्यास महाराज विराजमान है, भागवत भगवान विराजमान है, यहाँ से कहा हुआ कोई भी शब्द ऐसी ना हो जो मर्यादित ना हो, जो झूठ और सच का सहारा ले रहा हो। मेरी अपनी कर्तव्य परायणता भी इसी तरह का है कि मैं कुछ भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता जिससे मेरे को कल आप कहें कि वो क्या बोल गए डॉक्टर पी.के. मिश्रा। जाके जा पर सत्य सने हूँ सो तिन्ह मिलहु न कछ संदेह, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कहा है कि सुख संसार में क्या है? संसार में सुख जो है, लोग अटारी में, महल में, कार में, पता नहीं किन किन भौतिक चीजों में ढूंढता है। बाबा तुलसी ने अपने लेखनी में लिखा है कि नहीं दरिद्र सन दुख जग माही, और संत मिलन सन कछ सुख नाही। सुख जो है, ज्ञानियों के साथ आपका सत्संग हो, उनकी कृपा आपको मिले, भागवत भगवान की कथा अमृत आपको मिले, इससे बड़ा सुख कहीं नहीं है। बड़े बड़े सभाओं में हम लोगों को जाने का अवसर मिलता है, लेकिन जो सात्विकता, जो स्वच्छता यहाँ पे हमने देखी है, ये तो मैं कहता हूँ श्रीधाम वृंदावन की धरती है। मैं तो ऐसा मानता हूँ ये अवध की नगरी है, क्योंकि हमारा विधानसभा क्षेत्र है, हम यहाँ से विधायक का चुनाव लड़े। इससे बढ़िया कहीं स्वच्छ लोग मुझे नहीं दिखाई दिए दिल्ली में। ये क्षेत्र अछूता रहा, विकास नहीं हो पाया, ये एक अलग विषय है। लेकिन इतना आप जरूर मान लें कि भगवान की ये एक निश्चय है, संकल्प है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे स्वच्छ लोगों को ही भगवान मिलते हैं, नहीं तो दुर्योधन को भी मिल सकता था। विराट रूप जब भगवान कृष्ण दिखाया तो फिर दुर्योधन क्यों नहीं देख पाया? तो ऐसे जो कलुषित लोग हैं, जिनके विचार उत्तम नहीं है, जो विचारों से परिपक्व नहीं है, जिनमें धार्मिकता नहीं है, उनको भगवान नहीं मिलते हैं। और भगवान अगर आपको मिल भी जाएं तो आप क्या कर लेंगे? आपके अंदर वो व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि जब मैया जसोदा को विराट रूप भगवान कृष्ण ने दिखाया तो मैया क्या कर पाई? मैया तो अचंभित हो गई, कौशल्या भी अचंभित हो गई। भगवान का स्वरूप अगर आपके सामने आ जाए
तो आप अचंभित हो जाएंगे। भगवान की कथा में ही सब कुछ है। जो चीज आपके समझ में नहीं आए उसको लीला समझिए, जो समझ में आए वो कथा समझिए। इसीलिए ये बांगमयी कथा जो है भगवान कृष्ण की, ये हम और आप जो अमृत पान कर रहे हैं, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। हम भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण की ही ये सामर्थ्य है कि संसार में 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापत्रय विनाशाय। वो जो 3 प्रकार के दुख हैं, जो उल्कापात होने से आकस्मिक आपका निधन हो सकता है, बीमारी के कारण हो सकता है, ये जो दुख है, किसी सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री के पास भी आप चले जाएं कि मुझे अमुक काम के लिए मदद कीजिए, तो हो सकता है धन संबंधी मदद आपको मिल जाए। लेकिन जो दैहिक दुख है उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा भगवान कृष्ण के सामर्थ्य में है। और वो मिलेगा कैसे? इसी सत्संग के माध्यम से, कथा श्रवण करने से अपने जीवन का, क्योंकि मनुष्य योनि में इससे बढ़िया कोई विषय नहीं हो सकता कि अगर आपको निर्वाण चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आप सत्संग का सहारा लीजिए। हम और सब आप भाग्यशाली हैं कि यहाँ इस पावन पवित्र स्थल पे भागवत भगवान की कथा श्रवण करने का मौका मिला है। और इसीलिए मैं भागवत भगवान को प्रणाम करने के साथ साथ व्यास जी को प्रणाम करते हुए आपको एक बात कह के जा रहा हूं, और इस मंच से कहना चाहता हूं कि मैं जब विधायक का चुनाव लड़ने आया था तो मैंने एक निश्चय किया था कि जीत और हार तो ऊपर वाला जाने और आपके वोट की शक्ति है। लेकिन मैंने ये प्रण किया था कि आज से पहले बहुत सारे लोग जो चुनाव 1993 से यहाँ लड़ते आ रहे हैं, वो यहाँ टिके नहीं, आपके सुख दुख का भागी नहीं बने। मैं चुनाव हार के भी आपके बीच में हूँ, और मेरी वो शक्ति भागवत भगवान की कृपा से और व्यास महाराज जी के आशीर्वाद से, ऐसा आपके आशीर्वाद से अख्तियार है कि आपके जो विधायक हैं, सौभाग्य से वो मंत्री भी हैं, लेकिन करावल नगर क्षेत्र जिसका नंबर 70वां है, पूरे दिल्ली में 70 विधानसभा में ये अंतिम विधानसभा है। इस अंतिम विधानसभा को महात्मा गांधी कहते थे अंतिम व्यक्ति तक सुख पहुंचना चाहिए, उसकी समस्या का निदान होना चाहिए। ये जो अंतिम विधानसभा है दिल्ली का, मंत्री बनने के बाद भी अगर जो नागरिक सुविधा आपको नहीं मिल पा रही है, तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर आपने साथ दिया तो मैं चाहे संवाद वार्ता करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चाहे आपके माध्यम से आंदोलन करके आपकी गलियां, सड़कें, आपके लिए हॉस्पिटल, जच्चा बच्चा केंद्र, स्कूल की व्यवस्था, यहाँ इस जमुना के किनारे आपकी टहलने की व्यवस्था, ये सब पानी पीने की व्यवस्था जो नहीं है, जो डबल पुश्ता करने के लिए केवल उद्घाटन कर दिया गया और आज तक कहीं जमीन पे नहीं दिख रहा है, ऐसे में आपने एक ऐसे व्यक्ति को लड़ने का यहाँ मौका दिया था, डॉक्टर पीके मिश्रा को, जो पहले विधानसभा के डायरेक्टर रहे। और मैंने इन चीजों को बहुत अच्छे से देखा है, मैंने पीएचडी कर रखी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उम्र भी है, अनुभव भी है, तो मैं जानता हूं कि काम कैसे कराए जाएंगे। हमें आपने जिताया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपके साथ में हूं तो मैं सिर्फ इसलिए हूं कि करावल नगर क्षेत्र का संपूर्ण विकास होना चाहिए। और अब कब होगा? अगर ताकत होने के बाद भी विधायक जी नहीं ध्यान करेंगे तो आपको और हमको इसी तरह छल करके जो आपकी कीमती बहुमूल्य वोट है वो पा जाएंगे और फिर आपको सुविधा नहीं मिलेगी। तो इसमें मुझे थोड़ी सी तकलीफ जरूर महसूस होती है। मैं आपके बीच में हूँ, आगे भी आता रहूंगा। हमारे कमल सिंह जी, हमारे अजय सिंह नेगी और 5 ब्लॉक अध्यक्ष रामलोटन मिश्रा जी और तमाम साथी यहाँ पे मुस्तैदी से आपके बीच में हैं। कभी भी आपके बच्चे के एडमिशन की बात हो, एम्स में भर्ती कराने की बात हो, निगम की कोई समस्या हो, मुझे मालूम है कि काम कैसे होंगे, आप मुझे बताइएगा। मुझे ये भी गुरेज और परहेज नहीं है कि आदरणीय कपिल मिश्रा जी जो छोटे भाई की तरह हैं, उनको भी चिट्ठी लिखकर फोन कर मैं आपके काम के लिए गुजारिश करूंगा और करता रहा हूं।
इसलिए मुझे इस बात पे कोई अंतर नहीं है, सैद्धांतिक फर्क है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास होना चाहिए। ये मेरी टीस है, ये मेरी कसक है कि आप लोगों के लिए सुविधा नहीं है और अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसलिए इस भागवत भगवान की कथा माध्यम से मैं आपके बीच में आपको प्रणाम करता हुआ ये संदेश देके जाना चाहता हूं कि आप साथ आएंगे तो आपके काम होंगे, आप अगर दूर दूर रहेंगे तो काम नहीं होंगे। अंत में इतना आप समझ लें कि हमारे दिल में जो व्यास जी हमारे हृदय मस्तिष्क में जो बात है कि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषान्मिन् वरस्यामो हृदयस्थो न जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र अर्षविजयर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मैं एक ब्राह्मण होने के नाते केवल ब्राह्मण कहने के लिए नहीं हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति होने के बावजूद भी धर्मपरायणता में जीता हूँ। संध्या बंदन आरती पूजन चोटी शिखा सब रखता हूँ और आपके लिए निर्भीकता से लड़ना जानता हूँ। आपका साथ मिला तो इस क्षेत्र का विकास करा के रहूंगा और आगे जो भी समय आएगा आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भागवत भगवान की, व्यास महाराज की, बाल कृष्ण गोविंद लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।